जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एडुटीरिया की बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने वॉल्यूम 1 को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है 6.5 pH मान वाले 1 विलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए, विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान जो है वो घट जाएगा। अगला सवाल है रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटना जो है वो घटित हो सकती है। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना हो सकता है और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन भी हो सकता है। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 का जो है वो मिलान करें। ठीक है, तो नायलॉन जो है ये एक फाइबर है। ठीक है, अगला है पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक है और बेकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला सवाल है विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट जो है ये क्या है। तो ऑप्शन सी, वाट जो है ये विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। और एक बार दोस्तों, आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये जो है बीएसएससी के लिए ही है। जैसा कि आप जानते हैं एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस के प्रश्न जो है वो इसमें 30 और इसमें 40 पूछे जाएंगे और इसमें भी जो है साइंस के बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो अगर आप इसे देखते हैं तो आपका साइंस और जीके का पोर्शन जो है वो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मजबूत होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन जो है ये प्राप्त होता है किससे। तो ऑप्शन डी, जीवित जीवों के मृत अवशेष से। जीवित जीवों के मृत अवशेष से। अगला सवाल है एमीफीबिया बताता है क्या। तो ऑप्शन डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन डैश है। मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन जो है डैश है। तो ऑप्शन ए, मृतोपजीवी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी जो है वो तीव्र गति से चल सकती है। तो ऑप्शन बी, शीतकाल में जो है ये तीव्र गति से चलती है और ग्रीष्म ऋतु में जो है ये सुस्त हो जाती है। अगला सवाल है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी। तो ऑप्शन बी, एम.एन. शाह की। अगला सवाल है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो है वो घटती है। ठीक है, घटती है। अगला सवाल है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्मा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता कौन रहा है। तो ऑप्शन सी, विलियम हेनरी ब्रेग। अगला सवाल है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे जो है ये उत्पन्न होती है। तो
ऑप्शन ए अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ध्वनि के कंपन के आयाम को जो है वो कम करना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ऑप्शन सी अवरक्त तरंग का, अवरक्त तरंग का। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन डी एक्स किरणों की, एक्स किरणों की। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और फाई आबंध कितने होते हैं? ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और फाई आबंध कितने होते हैं? तो ऑप्शन बी 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है? तो ऑप्शन ए धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव। श्वसन प्रणाली में किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो ऑप्शन ए एल्वियोली में, एल्वियोली में। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन सी नासिक जो है ये एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है, नासिका। अगला सवाल है, मरुस्थल पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषता जो है निम्नलिखित है। तो ऑप्शन डी 3 और 4। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है। अगला सवाल है, निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा जो है वो अधिकतम होती है? तो ऑप्शन बी कांसा में जो है तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, कांसा में। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई थी? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि जो है वो किसे दी गई थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला सवाल है, पुष्प के केंद्र भाग को कहते हैं, पुष्प के केंद्र भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी स्त्री केसर, स्त्री केसर। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन डी शीतल महाजन, शीतल महाजन। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी 5 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों को, स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को, स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता जो है वो कौन बनी है? तो ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया? बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन ए चेतन भगत, चेतन भगत। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में
हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए नीतीश कुमार ने। अगला सवाल है, बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन डी कोसी यावा को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। 2022 से 23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है? तो ऑप्शन ए बिहार में जो है लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए लियोनेल मेसी ने। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी एम एस धोनी को। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं जुड़ा रहा है? कौन सा जुड़ा नहीं रहा है आपको बताना है? तो ऑप्शन डी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। ये जो है महात्मा गांधी के दांडी मार्च से बिल्कुल जुड़ा नहीं रहा है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ऑप्शन बी विरजिस कादिर को। निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई? निम्नलिखित में से कौन सी सभा जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए रहनुमाई माजदायन सभा। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था किस वर्ष? तो ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में। भारत की विदेशी नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन डी एच डी देवगौड़ा के काल में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन डी विनय पिटक में। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो है वो स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी संकिसा स्तंभ पर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो ऑप्शन बी 1, 2 और 3, यानी कि प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार की चर्चा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो ऑप्शन डी लोदी जो है वो अफगान मूल के थे। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कौन था? तो ऑप्शन बी बलबन का
बलबन का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रित किया? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गुटों में से कौन सा जो है वो सही है? ऑप्शन ए 4-3-2-1 यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगान षड्यंत्र और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का रूपांतरण। अगला सवाल है पंचायत समिति के प्रधान, पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन सी पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा जो है वो पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव होता है। अगला सवाल है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन सी संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में जो है कितना समय लगा था? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 359 में भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी उपसौर कहते हैं। उपसौर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ऑप्शन बी मेघालय की सीमा जो है ये भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। सूची 1 और सूची 2 का जो है वो मिलान करें। जनजातीय समूह और पाए जाने वाले देश। ठीक है, यहूदी। यहूदी जो है पाए जाते हैं कहाँ पे? तो 1 मिनट। यहूदी जो है वो पाए जाते हैं कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, टेडा। टेडा जो है ये गलत हो गया। यहूदी जो है ये पाए जाते हैं इजराइल में। ठीक, और टोडा जो है ये पाए जाते हैं मिस्र में। बेजा। बेजा जो है ये पाए जाते हैं ईरान में। और लूर। लूर जो है ये पाए जाते हैं लीबिया में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रकारों के मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर से दिखाई पड़ते हैं? उच्चतम स्तर से दिखाई पड़ते हैं कौन से? तो ऑप्शन बी पच्छाब कपासी। पच्छाब कपासी जो है ये आकाश में उच्चतम स्तर से दिखाई पड़ते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करें और सबसे छोटी तक क्या होगा? यानी आपको जो है वो अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। सबसे पहले नंबर पर है गोदावरी। ठीक है, उससे छोटी कौन सी है? कृष्णा। उससे छोटी कौन सी है? नर्मदा। और उससे छोटी कौन सी है? महानदी। ऑप्शन नंबर डी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है?
तो ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी कंचनजंगा लघु हिमालय में है, ये सुमेलित नहीं है। जबकि पीर पंजाल लघु हिमालय में ये सही है, काराकोरम ट्रांस हिमालय में ये भी सही है, और करेवा जम्मू कश्मीर हिमालय में है, ये भी सही है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल जो है नहीं है? तो ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ये शामिल नहीं है। अगला सवाल है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है क्या? तो ऑप्शन सी निर्यात आयात बैंक को। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ऑप्शन सी यूनियन बजट 1992 से 93 ने। यूनियन बजट 1992 से 93 ने। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी आर्द्रभूमि संरक्षण से। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी एस्पिरिन निश्चेतक है, ये सही नहीं है। अगला सवाल है, बेसल कन्वेक्शन प्रदान करता है क्या? तो ऑप्शन बी विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के लिए पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। अगला सवाल है, जैविक ऑक्सीकरण मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। वियतनाम का राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी जो है वो कहाँ है? ऑप्शन सी हनोई। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो ऑप्शन डी सोमनाथ शर्मा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो ऑप्शन ए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? तो ऑप्शन सी शिखर धवन ने जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है, जबकि विराट कोहली ने, सचिन तेंदुलकर ने और MS धोनी ने प्राप्त किया है। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।